गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ देखिए, मेरी मॉर्निंग तो शायद हो ही नहीं रही है या होगी ही नहीं, जैसे कि मेरी हालत है। आज मुझे कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही थी। आई थिंक मेरी शायद नींद पूरी ही नहीं हुई है, क्योंकि रात को मुझे काफ़ी देर तक जगना पड़ा। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ। देखिए, मैं उठकर बैठकर फिर सोए जा रही हूँ, सोए जा रही हूँ, सोए जा रही हूँ। मैं टाइम देख रही हूँ कि मुझे कितना लेट हो रहा है। मुझे समय पर उठना भी है, बट फिर भी हम देख सकते हैं कि मेरी नींद ही नहीं खुल रही है। यहाँ पे मैं आलसियों की तरह बैठ गई हूँ। बैठे जा रही हूँ। बट अगेन मैं शॉल वॉल लपेट करके फिर से बैठ गई, गर्म पानी पी रही हूँ, पर फिर भी मेरी नींद नहीं खुली। और मैं पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स हो, इसलिए मैंने पानी पी लिया, लेकिन उसके बाद भी देखिए, मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैंने खुद को कवर किया और उसके बाद बहाना मिल गया मुझे फिर से सोने का, और यहाँ मैं फिर से सो जाती हूँ। और मुझे सच में आज मुझे पता ना जाने क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज मैं स्कूल की छुट्टी ही कर दूँ। बट फिर भी मुझे उठना पड़ा, मुझे किचन में जाना पड़ा, क्योंकि मेरे मामा को जाना है जॉब पर, और इसके लिए मुझे उनके लिए फटाफट चाय बनानी पड़ी। तो सुबह-सुबह यहाँ पे मैं अपने कैमरे को फ़िक्स कर रही हूँ, क्योंकि वो सही नहीं था। तो यहाँ पे मैं उनका चाय बनाती हूँ कि फटाफट उनकी चाय बना दूँ और वो जाएँ, जस्ट बिकॉज़ उनका 7 बजे का टाइमिंग था और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि मुझे सुबह जल्दी जाना है। ये देखिए, मैं चाय बनाते-बनाते खुद को इधर-उधर घूम के टहल के, क्योंकि मुझे ठंड पता ना जाने क्यों बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए शॉल भी ले लिया था आज। और देखिए, मेरी चाय भी उबाल मार रही है कि मैं भी रेडी हूँ, अब जल्दी से मुझे दे दो। यहाँ पे मैंने चाय छानी, यहाँ पे देख सकते हैं कि चाय मेरी हो चुकी है और कितना भाप निकल रहा है। चाय होने के बाद मैं लेके जाती हूँ मामा के पास कि चलिए अब आप चाय पी लीजिए। यहाँ मैं मामा को आवाज़ दे रही होती हूँ कि मामा कहाँ हैं? आ जाइए चाय के लिए। वैसे तो वो बोलते हैं कि चलो बाहर रूम में रखो, मैं आ रहा हूँ। देखिए मेरे मामा, ये जल्दी-जल्दी चाय पी रहे हैं, कटोरी में ढक के ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लेट हो रहा है, उन्हें ऑफ़िस पहुँचना है। तो इसलिए वो कटोरी में चाय को पी रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको बाहर छोड़ने के लिए बाहर आती हूँ, और ये देखिए मेरे मामा यहाँ पे बैठ के जूते पहन रहे हैं। जूते पहन लेते फिर मैं देखती हूँ कि आज का वेदर कैसा है। आज का वेदर ठीक है या, लेकिन आज का वेदर काफ़ी, मतलब मौसम काफ़ी साफ़ था, तो ठीक है। और मैं यहाँ पे खुद को शीशे में देख रही हूँ, और खुद को शीशे में देखने के बाद ऐसे ही नींद उड़ जाती है कि हम कितने प्यारे लग रहे हैं। और देखिए, अभी तक मेरी रोड नहीं बनी हुई है। उसके बाद उन्होंने एसी ऑफ किया, और खुद को शीशे में देखने के बाद फिर मैं सोचती हूँ अब मुझे भी रेडी होना चाहिए, इसलिए मैं रेडी होकर के वापस पूजा करने के लिए आ जाती हूँ। ये देखिए मेरा मंदिर छोटा सा, और ये हमारे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा जी, यहाँ पे अच्छे से सो रहे हैं। इतनी सुबह मुझे उठा करके ये ना जाने कैसे सो जाते हैं। मैं तो उनसे उठने के बाद यही कहती हूँ कि मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ, आप क्यों सो रहे हो? आप भी उठो मेरे साथ साथ, आपको नहीं सोना है। उसके बाद मैं यहाँ उन्हें नहला रही हूँ, उनके कपड़े चेंज करती हूँ, उन्हें नहलाती हूँ, और सिर्फ एक ही धुन मैं गाती हूँ उस टाइम पे, राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा। प्लीज़ मेरी वॉइस पे ध्यान मत दीजिएगा, जस्ट बिकॉज़ मेरी वॉइस बहुत बुरी हो चुकी है। यहाँ मेरे खाना रेडी हो चुके हैं, देखिए वो कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, किचन को साफ़-वाफ़ करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे किचन को झाड़ा साफ़ नहीं किया जाता है। थोड़ा बहुत आप कर दीजिए, बट अच्छे तरीके से नहीं साफ़ किया जाता। यहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे दलिया भिगोती हूँ, क्योंकि हम सुबह में दलिया खाकर ही जाते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो रही है, और मैं एक तरफ से तवे गरम कर रही हूँ फटाफट। उसके बाद मैं आटा गूँथना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आटे के लिए देखिए मैंने आटा स्टार्ट कर दिया है गूँथना। तो उसके बाद मेरी यहाँ पे आटा भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरी फटाफट टाइमिंग भी होती जा रही है, और देखिए मेरा आटा भी फाइनल हो गया इन सब में। उसके बाद मैं फटाफट अपना पराठा बनाती हूँ कि जल्दी से मेरा पराठा बन जाए। उसके बाद मुझे स्कूल जाना है। स्कूल के लिए लेट हो रहा था, एक तरफ मैं टाइम देखती रहती हूँ, एक तरफ मैं खाना बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैं ना जाने क्यों मैं टाइम पे होने के बावजूद भी लेट होने लगती हूँ। फिर मैं यहाँ देखिए जल्दी-जल्दी अपने आप को रेडी कर रही हूँ कि फटाफट, क्योंकि जिनके साथ मैं जाती हूँ वो आकर के घर पे बैठ चुके हैं। उन्हें चाय नाश्ता देने के बाद मैं यहाँ फटाफट खुद को रेडी कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी करने के बाद भी पता नहीं क्यों वो मुझे सुनाई देते हैं कि तुम्हारी वजह से रोज़ मुझे लेट होता है। यहाँ पे मैं अपने बालों को फिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अच्छे से अपने बाल को प्रॉपर ना जूड़ा बना लेती हूँ। यहाँ पे खुद को फ्लेक्स करने का भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं फटाफट अपना बाल फिक्स करती हूँ और अच्छे से जूड़ा बना लेती हूँ, एक अच्छी सी टीचर की तरह।
यहाँ पे मैंने जूड़ा बना कर के फटाफट मैं निकल गई हूँ, अपना सोज़ नोट करती हूँ और मेरा भाई आता है कि तुमने दलिया खाई? और आई वाज़ ओह सॉरी मैं तो भूल गई जल्दी-जल्दी में। उसके बाद मुझे दलिया देता है, मैं अपना खाती हूँ और ये लोग कहते हैं बस यही करो तुम, वीडियो के चक्कर में खाना-पीना सब भूल जाओ। तो इसलिए मैं कटोरा उठाकर ही खा जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे खुद को मिरर में देखती हूँ और वो कहते हैं देखना बंद करो और चलो, वरना आज फिर तुम स्कूल के लिए लेट करवाओगे और फिर मैं बाय-बाय बोल के निकल जाती हूँ। ये देखिए मैं घर से निकल चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे घर का जो वे है ना वो भी बना नहीं है। रोड सारे वैसे के वैसे ही हैं, एकदम खराब। और ये देखिए बच्चा हमारे घर के बगल में ही रहता है, ये भी अपने स्कूल के लिए अपनी गाड़ी से निकल चुका है। यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी से निकल चुकी हूँ। यहाँ पे रेडी होकर के प्रॉपर देखिए मेरे अगल-बगल इतना खूबसूरत सा जंगल है। आई मीन जंगल तो खूबसूरत ही होते हैं क्योंकि हरियाली होती है। देखिए कितना प्यारा लगता है, अगर ये ज़्यादा होता तो और खूबसूरत लगता। और ये देखिए हमारे यहाँ का सबसे महँगा होटल है। और ये देखिए मैं अपने स्कूल पहुँचने वाली हूँ, यहाँ पे कहीं पे मेरे स्कूल का नाम भी शो हुआ है और देखिए मैं स्कूल में एंट्री कर चुकी हूँ। आज मैंने थोड़ा-सा शॉर्टली अपने वीडियोज़ को शूट किया था। उसके बाद ये देखिए बच्चों के करेक्शन वर्क मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा करेक्शन वर्क हो जाता है, उसके बाद मेरी होती है छुट्टी। फाइनली मैं निकल चुकी हूँ स्कूल से। मेरी भी छुट्टी हुई है। उसके बाद ये देखिए आजमगढ़ का मार्केट, कैसा मार्केट है, यहाँ पे अच्छे समोसे मिलते हैं, ये ब्रह्मस्थान का। और यहाँ पे देखिए मेरा स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहा है। आज इसने टेस्ट में 4 नंबर कम करके आए हैं। और वो नंबर इसलिए कम हुआ क्योंकि इसने सुना नहीं था अच्छे से और गलत इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी, इसलिए से थोड़ा इसके नंबर मिस हो गए। उसके बाद देखिए मैं भी ट्यूशन से निकल चुकी हूँ। यहाँ से निकलने के बाद आई फर्स्ट रियलाइज़ ओके फाइनली बाहर का काम खत्म हुआ, अब घर चलते हैं। ये देखिए मेरे घर की कॉलोनी का अब तक तो नाली तो बन चुकी है, अभी रोड कब तक बनेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। पर फाइनली नाली तो बनी। मैं घर आती हुई देखती हूँ मेरी छोटी सिस्टर आई हुई होती है, मैं उससे मिलती हूँ। फिर मैंने रीज़न पूछा तो आज कुछ अलग रीज़न था जिसके आने का, ये है 26 जनवरी की तैयारी का। उसको कुछ ज्वेलरीज़ चाहिए थी जो जिसके लिए वो मेरे पास आती है कि दी अगर आपके पास हो तो प्लीज़ आप मुझे वो ज्वेलरीज़ दे दो। तो आई वाज़ कि जब मैं प्रोग्राम करती थी तो फिर उस टाइम पे चीज़ें होती थी, बट अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग चीज़ें तो नहीं मिल सकती, बट तब भी थोड़ी बहुत आप इयररिंग्स वगैरह देख सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे वो शीशे में पहन-पहन करके चेक कर रही है कि क्या पहन सकती है और क्या नहीं। तो यहाँ से उससे मैंने ये 2 चीज़ें दी हैं कि लेके जाओ और चेक कर लो। फिर यहाँ पे मैं आती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ। हाँ, पानी आज भी बहुत ठंडा था, पर आज पानी आ रहा था। और उसके बाद टॉवल से फेस को क्लीन किया। उसके बाद फिर मैं भी सोचती हूँ कि चलो फटाफट चाय बनाओ क्योंकि मामा आके बैठे हुए हैं। फिर मैं चाय बनाती हूँ और मामा और नानी के लिए चाय लेके जाती हूँ। क्योंकि आज मुझे अभी बहुत सारे काम करने थे। अभी मेरे घर में सारे बर्तन पड़े हुए थे। बर्तन धुलने के बाद मैं किचन में आती हूँ और यहाँ देखिए मैं फटाफट गोभी काट रही हूँ, आलू मैं काट चुकी हूँ और मैं यहाँ पे फटाफट अपने काम को जल्दी-जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ कि जितना जल्दी ख़त्म करूँगी उसके बाद मुझे दूसरा काम भी करना होता है। तो यहाँ पे मेरी नानी आके पूछ रही होती है कि क्या-क्या कर लिया? मैंने कहा कि ये हो चुका है, अभी ये करना बाकी है। मैं उनसे कहती हूँ कि अब आप जाओ बेड पे आराम करो, मैं कर लूँगी। उसका मैं खुद सोचती हूँ मैं क्या लड़की हूँ, मतलब मैं कुछ तो मिस कर गई होती हूँ वहाँ पे। उसके बाद देखिए ये क्या बन रहा है आप समझ ही सकते हैं। मैं आज तहरी बना रही हूँ क्योंकि मैं आज काम करके बहुत थक गई थी। और यहाँ पे मैं नानी के लिए अदरक और गुड़ का वो मिक्स करके वो बना रही हूँ जिससे उनकी खाँसी को आराम मिले। और मैं यहाँ नानी के पास आती हूँ उन्हें देने के लिए, उसके बाद मैं नानी को उठाती हूँ वो खा लें। और यहाँ पे देखिए मैं और मेरा भाई खाना खा रहा है और वो मुझे कुछ बता रहा था कि ये तुम्हारे वीडियो